पिछले क्लास में हमने बताया था कि अंतिम खाते के अंतर्गत हम व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम बता चुके हैं। आज हम लोग लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक निश्चित समय पर शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता तैयार हम करते हैं उसे हम लाभ हानि खाता कहते हैं। एक निश्चित समय पर शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता हम तैयार करते हैं उसे हम लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। इसके दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष होता है, एक क्रेडिट पक्ष होता है। डेबिट पक्ष में समस्त जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं उन्हें लिखा जाता है और क्रेडिट पक्ष में जितने भी आय होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम होते हैं, उन्हें लिखा जाता है। जब क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक होता है तो हमारा शुद्ध लाभ निकलता है। जब डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक होता है तो हमारा शुद्ध हानि निकलता है। तो एक निश्चित तिथि पर शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता हम तैयार करते हैं उसे हम लाभ हानि खाता कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका प्रारूप देख लीजिए। एज ऑन या फॉर द ईयर एंडिंग, जो डेट रहेगा उसको लिख दिया जाएगा। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ये हमारा डेबिट पक्ष होता है, ये हमारा क्रेडिट पक्ष होता है। ये हमारा डेबिट पक्ष होता है, ये हमारा क्रेडिट पक्ष होता है। सबसे पहले हम इसमें व्यापार खाते से जो सकल लाभ आता है उसे हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट पक्ष में। व्यापार खाते से जो हमारा सकल लाभ आता है उसे हम क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। बाई ग्रास प्रॉफिट, जो अमाउंट है उसको लिख दिया जाता है। उसके बाद व्यापार खाते से जो हमारा सकल हानि आता है उसे हम डेबिट साइड लिखते हैं। टू ग्रॉस लॉस, जो अमाउंट लिख दिया जाएगा। उसके बाद इनडायरेक्ट जो भी एक्सपेंसेज होते हैं, जैसे टू रेंट, किराया हुआ, टू सैलरी, वेतन हुआ, टू इंश्योरेंस, बीमा हुआ, टू इंटरेस्ट, ब्याज हुआ, टू कमीशन, हो गया। जितने भी एक्सपेंसेज होंगे, जितने भी हमारे एक्सपेंसेज होंगे उसे हम डेबिट साइड में लिख देते हैं। क्रेडिट साइड में उसके अलावा और टू बैड डेब्ट्स, अशुद्ध ऋण हो गया, इस साइड में जो भी आय होते हैं, जैसे कमीशन प्राप्त किया
कमीशन दिया तो डेबिट साइड में, यदि कमीशन प्राप्त हुआ तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाई कमीशन रिसीव्ड, यदि किराया प्राप्त हुआ है तो बाई रेंट रिसीव्ड, मतलब जो भी प्राप्ति होंगी उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जो भी हमारे एक्सपेंसेज होंगे, जो भी हमारे खर्चे होंगे उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं। जब यही हमारा जब क्रेडिट पक्ष का योग जब डेबिट पक्ष के योग से अधिक आएगा तो यहाँ पर हमारा ट्रू नेट प्रॉफिट निकलता है। जब हमारा डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक होता है तो हमारा क्या निकलता है, बाई नेट लॉस, शुद्ध हानि। अमाउंट जो है उसको बराबर यहाँ पर करके इसको इस तरह लिख दिया जाता है। उसके अलावा जो भी खर्चे हैं और भी खर्चे उसको हम इसमें लिख देते हैं। तो एक निश्चित तिथि पर शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए जो हम खाता तैयार करते हैं उसे हम लाभ हानि खाता कहते हैं। इसमें जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं उसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, और जितने भी अप्रत्यक्ष आय होते हैं या लाभ होते हैं उसे हम लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। जब क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक होता है तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। जब डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक होता है तो हमारा क्या निकलता है, नेट लॉस निकलता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देख लिया जाए सवाल का। इकतीस मार्च 2018 को निम्न मदों से लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। सकल लाभ अमाउंट है 50,000। किराया दिया 1,000। वेतन दिया 2,000। वेतन दिया 2,000। कमीशन प्राप्त कमीशन प्राप्त 1,000। प्राप्त ब्याज 500। छपाई व्यय 1,000। विविध व्यय 500। सकल लाभ 50,000, किराया दिया 1,000, वेतन दिया 2,000, कमीशन प्राप्त 1,000, प्राप्त ब्याज 500 रुपया, छपाई व्यय 1,000, विविध व्यय सन्ड्री एक्सपेंसेज हमारा 500।
और भी इसमें इतना यह खर्चा दिया है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बस लिया हमें, तो सकल लाभ को 50,000 दिया है, किराया दिया 1,000, वेतन दिया 2,000, कमीशन प्राप्त 1,000, प्राप्त ब्याज 500 है, छपाई व्यय 1,000 है, विधि व्यय 500 रुपया है। इतना खर्चा है। इनसे हम क्या बनाए, हम लाभ हानि खाता तैयार में करना है, लाभ हानि खाता तैयार करना है। यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2018। पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट ये हमारा डेबिट पक्ष होता है, ये हमारा क्रेडिट पक्ष होता है। ये हमारा डेबिट पक्ष होता है, ये हमारा क्रेडिट पक्ष होता है। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सकल लाभ। सकल लाभ को हम क्या लिखते हैं, कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाई ग्रॉस प्रॉफिट। कितना दिया है, 50,000। इसमें किराया दिया है, हम पहले बताए थे जितने भी एक्सपेंसेज होंगे उसे हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू रेंट। किराया कितना दिया है, 1,000, यहाँ लिख देंगे 1,000। वेतन दिया, ये भी हमारा क्या है, खर्चा है। टू सैलरी कितना हमारा दिया है, 2,000, यहाँ लिख देंगे 2,000। कमीशन प्राप्त है, तो प्राप्त कमीशन कहाँ लिखा जाएगा, ये क्रेडिट साइड में। जितनी भी प्राप्ति होंगी उससे क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बाई कमीशन। कितना दिया है, 1,000 दिया है। इसके बाद प्राप्त ब्याज है, बाई इंटरेस्ट। कितना है हमारा प्राप्त ब्याज, 500, यहाँ लिख देंगे 5। छपाई व्यय दिया है, तो खर्चा है तुम्हारे, यहाँ लिख देंगे प्रिंटिंग एक्सपेंसेज। कितना दिया हमारा, 1,000। उसके बाद हमारा विधि व्यय दिया था, टू सन्ड्री एक्सपेंसेज। और कितना दिया है, 500। वो भी खर्चा इसमें बढ़ाना है, लिख दीजिए अशुद्ध ऋण। अशुद्ध ऋण 500, यहाँ लिख दीजिए टू बैड डेब्ट्स 500 रुपया। टू बैड डेब्ट्स 500 रुपया। डेबिट मदों को हम डेबिट साइड में लिख दिए हैं, जो क्रेडिट मदे थे उसको हम क्रेडिट साइड में लिख दिए हैं हम। अब क्या काम कर लेते हैं, क्रेडिट पक्ष के जोड़ लिया जाए। 50 से 51,500। कितना आया, 51,500। इस साइड क्या आ गया, इसमें देखिए 1,000, 2, 3,000, 4,000, 5, 5, 10, 5,000। कितना आया, 5,000 आया। क्रेडिट पक्ष को जोड़े हम, तो हमारा एक किराया दिया हमारा, कितना है इसमें, किराया दिया इसमें हमारा 10,000 है। किराया दिया हमारा कितना है, 10,000 है। तो 10, 2, 12, 1, 13,000, 13, 1, 14,000, 13, 1, 14,000। क्रेडिट पक्ष का 50 से 51,500। क्रेडिट पक्ष का योग आ रहा है 51,500
और डेबिट पक्ष का योग आ रहा है कितना आ रहा है 14,000 आ रहा है। 10 2 12 1 13 1 14,000। अब हटा दीजिए 0 0 5 11 में से 4 गया 7 4 में से 1 गया 3 37,500 37,500 ये हमारा क्या निकला शुद्ध लाभ। क्यों? क्योंकि क्रेडिट पक्ष का योग हमारा क्या है अधिक है। हम बताए थे जब क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक होगा तो हमारा क्या निकलता है शुद्ध लाभ निकलता है। तो यहाँ पर हमारा क्रेडिट पक्ष का योग 51,500 है और डेबिट पक्ष का योग कितना आ रहा है 14,000 आ रहा है। जब दोनों को हम अंतर किए कितना आ रहा है 37,500। तो 37,500 हमारा क्या निकला टू नेट प्रॉफिट 37,500। यहाँ पर लिख देंगे 51,500। ये भी हमारा हो गया 51,500। तो ये हमारा शुद्ध लाभ कितना निकला 37,500। तो लाभ हानि खाते से हम क्या निकालते हैं पहले ही आपको बता दिए थे कि इससे हम शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को ज्ञात करते हैं। ठीक, इसके सवाल हमारा था एग्जाम्पल था। इसमें देख लीजिए क्रेडिट को जोड़े हमारा 51,500 था, डेबिट का योग हमारा कितना आया था 14,000 आया था, उसको माइनस किया हम 37,500। ये हमारा क्या निकला नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट का प्रयोग हम बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा बनाते समय करते हैं, उसमें हम पूंजी में जोड़ देते हैं। तो अगले क्लास में हम बैलेंस शीट बताएंगे तो उसमें हम इसका प्रयोग बताएंगे।